हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। आज मैं पॉलिटी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराने जा रहा हूँ, संवैधानिक स्रोत, जिससे बहुत ही प्रश्न बनते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसमें किसी न किसी देश से कुछ न कुछ लिया गया है, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। देखिए, भारत के संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तो जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है। आपके ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या ऑप्शन नंबर डी कनाडा के संविधान से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो समवर्ती सूची है वो कहाँ के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में न्यायिक निरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, या ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। तो देखिए, जो जुडिशल रिव्यू है उसका जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए जर्मनी के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी कनाडा के संविधान से। तो देखिए, मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार किस भाग में है, संविधान के भाग 3 में। इसे भी अच्छे से याद रखें। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। ऑप्शन ए रूस के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं, रूस के संविधान से। इसे अच्छे से याद रखना। इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता का प्रावधान किया लिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए रूस के संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के संविधान से, या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो देखिए, जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे अच्छे से याद रखें। रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, अमेरिका से मौलिक अधिकार, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। इसे भी याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी जापान के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के संविधान से, या ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड के संविधान से। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा, आयरलैंड के संविधान से। जो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर सी जापान से, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी से। तो देखिए, जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया वो कहाँ से किस देश से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका से। इसे याद रखना। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत। किस देश से लिया गया है ये, दक्षिण अफ्रीका से। इसे याद रखना। आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और जर्मनी से आपात संबंध लिए गए। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। देखिए, संसदीय शासन जो प्रणाली है वो किस देश से ली गई, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से और क्या लिया गया, एकल नागरिकता। और अमेरिका से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। और जापान से क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ से संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, या ऑप्शन नंबर डी
भारत शासन अधिनियम 1935। तो देखिए जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है संविधान के किस अनुच्छेद में? 61 में। किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ के देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो देखिए संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में रखी है? अनुच्छेद नंबर 108। इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया संविधान से और क्या लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दो चीज़ याद रखेंगे हम, एक तो संयुक्त बैठक और एक समवर्ती सूची। इसे भी अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि कोई भी कानून या विधेयक जब भी पारित माना जाएगा वो जब सही प्रक्रिया का पालन उसने किया हो। यानी कि अगर कोई भी अगर कानून पास हो रहा है तो पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राज्यसभा पास करेगी, फिर राष्ट्रपति के साइन, इस मतलब पूरी प्रक्रिया से गुजरेगा तभी तो उसको सही माना जाएगा, अन्यथा उसे सही नहीं मानेगा। यही इसका मतलब होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का। तो ये भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो इसका ऑप्शन है जापान के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से ली गई है। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा। और अभी यहीं बात कर ले हम विधि का शासन, तो विधि का जो शासन है यानी कानून सभी के लिए समान है, ये किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इनमें दोनों में अंतर समझ लेना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से, और विधि का शासन यानी कि जो कानून है वो सभी के लिए समान है, वो किस देश के से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से, यूके से। चलिए देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी रूस के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिए राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है वो किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर वहीं पर बात कर ले कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आ जाएगा तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निर्वाचन की बात करेंगे तो निर्वाचन के संविधान से लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसे अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी जापान के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी कनाडा के संविधान से, या ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड के संविधान से। तो देखिए जो आपातकालीन उपबंध है वो किस संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रस्तावना में स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए जापान के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी कनाडा के संविधान से। तो ये प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है 5 प्रकार की वो किस देश से ली गई हैं? फ्रांस के संविधान से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए रूस के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो देखिए प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय किस देश से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे भी अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी रूस के संविधान से। देखिए संघीय व्यवस्था है इसका प्रावधान किससे लिया गया है? कनाडा के संविधान से। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसको भी अच्छे से याद रखना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो देखिए इसके सही ऑप्शन क्या है? कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी भारत शासन अधिनियम 1935। तो देखिए केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति अर्थात राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये है कनाडा के संविधान से। सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति का पद भारत में किस देश से लिया गया है? यानी कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन का संविधान,
ऑप्शन नंबर बी अमेरिका का संविधान, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया का संविधान, या ऑप्शन नंबर डी जापान का संविधान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के संविधान। जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ से और क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय पुनर्वलोकन की व्यवस्था। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? संवर्धित सूची और संयुक्त बैठक। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, इन्हें भी अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी जापान के संविधान से। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अमेरिका के संविधान से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के संविधान से। देखिए, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है वो किस देश से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। इसको सही से याद रखें। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, आयरलैंड के संविधान से। और क्या लिया गया? राज्य के नीति नियोजक तत्व भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कनाडा से क्या लिया गया? संघीय व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची और संयुक्त बैठक। जर्मनी से क्या लिया है? आपात उपबंध। इन्हें भी अच्छे से याद रखिए। चलिए, यहाँ पर वीडियो जो है हमारी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।